आप एक शांत नदी के किनारे खड़े हैं। सतह पर हलचल है। लहरें जोर जोर से टकरा रही हैं। बहते हुए पत्ते इधर उधर तैर रहे हैं और नावों की आवाज़ें हवा में गूंज रही हैं। ये दृश्य हमारे रोज़मर्रा के जीवन का आईना है। ईमेल की बमबारी, फ़ोन कॉल की घंटियाँ, सोशल मीडिया के अनगिनत नोटिफिकेशन और मीटिंग्स का शोर। लेकिन नदी की सतह के नीचे वहाँ सन्नाटा है, गहराई है और एक ऐसी दुनिया जहाँ असली मोती, सृजन, इनोवेशन और गहन उपलब्धि छिपे हुए हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, यही है डीप वर्क, एक शोरगुल भरी दुनिया में गहरे पानी में उतरने की कला। यह सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक सफ़र है जो आपको अपनी क्षमता के शिखर तक ले जाता है। डीप वर्क रूल्स ऑफ फोकस सक्सेस इन डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड 2016 कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो गहरे और एकाग्र कार्य की शक्ति को उजागर करती है। कैल न्यूपोर्ट, जो एक कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर और लेखक हैं, इस किताब में बताते हैं कि आज के डिजिटल युग में जहां ध्यान भटकना आम हो गया है, लेकिन वही लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं जो डीप वर्क को समझते और अपनाते हैं। ये किताब सिर्फ समय प्रबंधन की तकनीकें नहीं सिखाती, बल्कि ये एक दर्शन है, एक ऐसी जीवन शैली जो आपको अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने में मदद करती है। न्यूपोर्ट का मानना है कि डीप वर्क वह काम है जो पूरी एकाग्रता और बिना किसी रुकावट के लंबी अवधि तक किया जा सकता है। जैसे एक लेखक जो अपने विचारों को कागज़ पर उतारता है, या एक प्रोग्रामर जो जटिल कोड लिखता है बिना फ़ोन की घंटी या चैट नोटिफिकेशन के। ये किताब 2025 तक प्रासंगिक है, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इनके समाधान की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। न्यूपोर्ट का पहला सिद्धांत है, डीप वर्क इज़ वैल्यूएबल। वे कहते हैं कि गहरे ध्यान से किया गया काम कम समय में उच्च गुणवत्ता का परिणाम देता है। इसका उदाहरण है कार्ल जंग, जो 20वीं सदी के मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। जंग अपने एकांत टावर में चले जाते थे, जहां न कोई फ़ोन था, न टेलीग्राम, न कोई बाहरी रुकावट। वहां वे अपनी गहरी सोच में डूबकर अपनी कालजयी किताबें लिखते थे, जैसे साइकोलॉजिकल टाइप्स और द रेड बुक। न्यूपोर्ट बताते हैं कि जंग की सफलता का राज उनकी इस एकाग्रता में था। आज के दौर में जहां हर मिनट में 100 से ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, डीप वर्क एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल बन गया है। यह न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको उस फ्लो स्टेट में ले जाता है जहां समय और चिंता गायब हो जाते हैं और सिर्फ काम बचा रहता है। द आइडिया डीप वर्क इज़ वैल्यूएबल। गहरे ध्यान से किया गया काम कम समय में हाई प्रोडक्टिविटी का परिणाम देता है। कार्ल जुंग अपने टावर में जाकर लेखन करते थे, बिना किसी रुकावट के। डीप वर्क पुस्तक कार्ल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई है और ये अत्यधिक प्रेरणादायक गाइड है जो बताती है कि गहरे और एकाग्र कार्य के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि ध्यान भटकने और विक्षिप्तता के इस युग में केवल वही लोग सफल होते हैं जो गहरे कार्य की शक्ति को समझते और अपनाते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट का मानना है कि गहरे कार्य वो काम हैं जो पूर्ण एकाग्रता और अवधि के दौरान किए जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार के विघ्न या भटकाव नहीं होते। डीप वर्क इज़ रेयर। आज का डिजिटल माहौल सैलो वर्क को बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, ओपन ऑफिस कल्चर, यही वजह है कि डीप वर्क करने वाले लोग दुर्लभ और मूल्यवान हैं। डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। गहरे ध्यान में डूबने से न सिर्फ आउटपुट बढ़ता है, बल्कि जीवन में संतोष भी आता है। वुडवर्किंग मास्टर्स घंटों बस एक लकड़ी के टुकड़े को तराशने में लगाते हैं। वर्क डीपली। गहरे काम के लिए रिचुअल्स और रूटीन बनाइए, जैसे बिल गेट्स का थिंक वीक। 7 दिन के लिए जंगल में अकेले रहकर सिर्फ पढ़ना और सोचना। अपने दिन के डीप वर्क आवर्स तय करें और उन्हें फौलाद के नियम की तरह निभाएं।
एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को गले लगाएं, यानी हर बार गैप मिलने पर फ़ोन चेक करने की आदत तोड़ें। एथलीट्स जो ट्रेनिंग के बीच बस चुपचाप बैठते हैं ताकि दिमाग आराम और पुनर्निर्माण कर सके। क्विट सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जांचें। अगर यह आपके लक्ष्य को गहराई से नहीं बढ़ाता तो छोड़ दें या सख्त सीमाएं लगाएं। कैल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उनका करियर और नेटवर्क मजबूत है। ड्रॉन द सेलोज, सेलो वर्क को सीमित और समयबद्ध करें। दिन को मिनटों में प्लान करें ताकि हर काम का समय और ऊर्जा का बजट तय हो। लेखक नील स्टीफेंसन, जो मीटिंग्स और कॉल से बचकर अपने लेखन को प्राथमिकता देते हैं। कैल न्यूपोर्ट का संदेश साफ है, अगर आप आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सतह के शोर से ऊपर उठकर गहराई में उतरना सीखना होगा। गहरे पानी में ही मोती मिलते हैं। डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। डीप वर्क किताब में न्यूपोर्ट ने दिखाया है कि सफलता और क्रिएटिविटी का असली राज गहरे ध्यान में है, यानी बिना व्यवधान के लंबा समय किसी कठिन और अर्थपूर्ण काम पर लगाना। लेकिन किताब पब्लिश होने के बाद उनके पास ईमेल और सवाल आने लगे। हम डीप वर्क करना चाहते हैं पर फ़ोन, ईमेल, सोशल मीडिया हमें चैन नहीं लेने देते। लोगों ने महसूस किया कि ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण डिजिटल टूल्स का अति उपयोग है। ये समस्या का मूल कारण है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, न्यूज़ फीड, ये सब हमारे दिमाग को छोटे छोटे डोपामिन शॉट्स देते हैं, जिससे गहरे काम के लिए ज़रूरी मानसिक शांति और सतत फोकस खत्म हो जाता है। अगर आप गहराई में डुबकी लगाना चाहते हैं तो पहले सतह से कचरा को हटाना पड़ेगा, यानी डिजिटल जीवन को ऐसे डिज़ाइन करना कि उसमें सिर्फ वही टूल्स और ऐप्स हों जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को गहराई से आगे बढ़ाते हों। कैल न्यूपोर्ट ने अगली किताब डिजिटल मिनिमलिज्म लिखी। डीप वर्क लिखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि गहरे और मूल्यवान काम करने की सलाह देने से पहले एक और बड़ी समस्या हल करनी ज़रूरी है, डिजिटल शोर और बिखराव। डीप वर्क में क्या करें बताया है, गहराई में जाएं, ध्यान केंद्रित करें। डिजिटल मिनिमलिज्म में कैसे करें की बात की गई है। डिजिटल बिखराव हटाएं, ध्यान के लिए जगह बनाएं। दोनों मिलकर एक संपूर्ण सिस्टम बनाते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है डिजिटल शोर हटाओ, स्पष्टता लाओ। डीप वर्क है उस स्पष्टता को असली काम में लगाओ। क्लटर इज कॉस्टली, अतिरिक्त डिजिटल अव्यवस्था महंगी है। मोर इज नॉट बेटर, अधिक ऐप्स, अधिक नोटिफिकेशन, अधिक कनेक्शन का मतलब है अधिक बिखराव। एक स्टार्टअप फाउंडर लीजा दिन भर स्लैक, ईमेल, ट्विटर और व्हाट्सएप में उलझी रहती थी। हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन आता और वह सोचती मैं तो मल्टीटास्किंग क्वीन हूँ। लेकिन जब उसने अपने हफ्ते का काम चेक किया तो पता चला कि असली क्रिएटिव टास्क पर उसने सिर्फ 4 घंटे दिए थे। डिजिटल डिक्लिटर करने के बाद उसने सिर्फ स्लैक और ईमेल दिन में 2 बार चेक करना शुरू किया। नतीजा हुआ कि हर हफ्ते 10 प्लस घंटे फ्री हुए और उसका नया प्रोडक्ट तय समय से पहले लॉन्च हुआ। साफ समझ आया कि हर डिजिटल टूल के साथ लागत लाभ का हिसाब जरूरी है। जो सिर्फ ध्यान भटकाते हैं उन्हें छोड़ दें। ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, सही टूल का सही इस्तेमाल। हैविंग द टूल इज़ नॉट एनफ, सही इस्तेमाल ज़रूरी है। जॉन, एक फोटोग्राफर, इंस्टाग्राम को अपना काम दिखाने के लिए रखता था। पहले वह रोज़ 2-3 घंटे स्क्रॉल करता था, लाइक्स के पीछे भागता था। फिर उसने कैलेंडर में हफ्ते में सिर्फ 2 बार पोस्ट करने का शेड्यूल बनाया और बाकी समय ऑफलाइन फोटोग्राफी के लिए रखा। उससे उसकी इंगेजमेंट दुगनी हो गई और काम की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आया। उसे पता चला कि किसी भी डिजिटल टूल का स्पष्ट उपयोग ढांचा तय करना चाहिए। टाइम और उद्देश्य दोनों को तय करें। इंस्टेंशनलिटी ट्रम्प्स कन्वीनियंस, सुविधा से ज़्यादा इरादा। जो आपके असली लक्ष्यों को बढ़ावा नहीं देता उसे सिर्फ आसान होने के कारण मत अपनाइए। एमा, एक स्कूल टीचर, फेसबुक सिर्फ दोस्तों से जुड़े रहने के लिए रखी थी, लेकिन 1 साल में वह रोज़ 90 मिनट फेसबुक पर बिता रही थी और ज़्यादातर समय न्यूड फीड के विवादित पोस्ट पर। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाने के बाद उसने एफबी डिलीट कर दिया और महीनों में 1 बार फ़ोन
कॉल या मुलाकात से दोस्तों से कनेक्ट होने लगी। रिश्तों की गुणवत्ता बढ़ी, तनाव घटा। हर डिजिटल आदत के पीछे उद्देश्य साफ होना चाहिए। सुविधा के बहाने समय बर्बाद ना करें। डिजिटल डिक्लिटर 30 डे डिटॉक्स। एक ग्राफिक डिजाइनर ने 30 दिन सभी सोशल मीडिया छोड़ दिए। इस दौरान उसने पेंटिंग सीखी और 30 दिन बाद उसकी 5 पेंटिंग बिक चुकी थी। डोंट क्लिक लाइक से बाहर निकलें। एक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने लाइक कमेंट के बजाय दोस्तों को सीधे मैसेज भेजना शुरू किया। रिश्ते गहरे हुए और सोशल मीडिया का समय आधा हो गया। रिक्लेम लीजर उच्च गुणवत्ता का अवकाश। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शाम का नोटिफिकेशन टाइम गाइडिंग से बदल दिया। 6 महीने में उसका बैकयार्ड छोटा सा फार्म बन गया। जॉइन द अटेंशन रेजिस्टेंस। ध्यान पर कब्जे का विरोध। एक पत्रकार ने फोन को ग्रेस्केल मोड पर सेट कर दिया और नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। फोन का इस्तेमाल 60% कम हो गया। स्पेंड टाइम अलोन। एकांत का समय। एक बिजनेसमैन हर सुबह 30 मिनट बिना किसी डिवाइस के टहलता है। इसी दौरान उसने अपने अगले प्रोडक्ट का आइडिया निकाला। फिक्स द सोशल मीडिया स्लॉट। सोशल मीडिया का टाइम बॉक्स। एक कॉलेज स्टूडेंट ने हर दिन सिर्फ 6 से 7 बजे सोशल मीडिया चेक करने का नियम बनाया। बाकी दिन का फोकस पढ़ाई और हॉबीज पर हो गया। गहरे कार्य में सृजनात्मकता, समस्या समाधान और किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की क्षमता शामिल होती है। यह एक प्रकार की सच्ची प्रोडक्टिविटी है जिसे साधारण कामों से अलग किया जाता है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि सोशल मीडिया, ईमेल, अत्यधिक सूचनाएं और दूसरी डिजिटल गतिविधियां हमारे ध्यान को भटकाती हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और गहरे काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। आजकल की दुनिया में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव ने हमें अस्थिरता और विक्षिप्तता का शिकार बना दिया है। पुस्तक में गहरे कार्य को करने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। पहला नियम, वर्क डीपली। गहरे कार्य के लिए समय निर्धारित करें और उस समय को बिना किसी विघ्न के कार्य में लगाएं। दूसरा नियम, इम्पोज ओब्लिवियस। अपने सभी डिजिटल उपकरणों को सीमित करें, जैसे सोशल मीडिया और ईमेल, ताकि वे आपके कार्य में विघ्न ना डालें। तीसरा नियम, एम्प्टी स्नैक्स। नियमित रूप से अपनी कार्य प्रणाली का आकलन करें और देखें कि आप कहां और कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं। चौथा नियम, काम करने के बाद शांति। काम के बाद खुद को मानसिक रूप से आराम दें ताकि आप अपनी ऊर्जा को फिर से रिकवर्ड कर सकें और अगले कार्य के लिए तैयार हो सकें। गहरा कार्य वह है जो सामान्यतः चुनौतीपूर्ण होता है और हमें सार्थक परिणाम देता है। इसके मुकाबले सतही काम, शैलो वर्क जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स, अन्य छोटे कार्य हमें कम महत्वपूर्ण और कम प्रभावशाली परिणाम देते हैं। न्यूपोर्ट का मानना है, यदि हम सतही काम में ज़्यादा समय खर्च करते हैं तो हम अपना वास्तविक सृजनात्मक समय खो देते हैं। इसलिए गहरे कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। डीप वर्क ने प्रोडक्टिविटी की दुनिया में क्रांति ला दी है। इस किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और न्यूपोर्ट के अन्य काम जैसे डिजिटल मिनिमलिज्म के साथ एक मूवमेंट बन गई है। आज के दौर में जहां रिमोट वर्क और वर्चुअल मीटिंग आम हैं, डीप वर्क की मांग बढ़ गई है। कंपनियां अब फोकस रूम बनाती हैं और लोग नो मीटिंग डे अपनाते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। आधुनिक जीवन में ध्यान भटकाने वाले तत्व जैसे सोशल मीडिया इतने मजबूत हैं कि डीप वर्क को अपनाना मुश्किल हो जाता है। न्यूपोर्ट स्वीकार करते हैं कि ये एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन छोटे छोटे कदमों से शुरू किया जा सकता है। जिंदगी में लागू कैसे करें? आज जब ये ऑडियो समरी आप सुन रहे हैं, इस पल को डीप वर्क के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कागज लें, अपने फ़ोन को साइलेंट करें और अगले 30 मिनट तक एक प्रोजेक्ट पर काम करें, चाहे वह लेखन हो, कोडिंग हो या कोई भी काम। न्यूपोर्ट की सलाह है, शुरुआत छोटी करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई के लिए डीप वर्क आजमाएं। अगर प्रोफेशनल हैं तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए 1 घंटा निकालें। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। डीप वर्क पुस्तक कार्ल न्यूपोर्ट द्वारा दी गई एक अमूल्य गाइड है जो व्यक्तिगत प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और सार्थक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गहरे कार्य की महत्ता को समझाती है। यह हमें ध्यान भटकाव से बचने, अपने कार्य को प्राथमिकता देने और सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए
प्रभावी रणनीतियाँ देती है। यदि आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं या अधिक ध्यान केंद्रित होकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हो सकती है। डीप वर्क एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला उपकरण है। न्यूपोर्ट की वाणी से प्रेरित होकर सोचिए, आप नदी की गहराई में कौन सा मोती खोजना चाहते हैं। यही आपकी सफलता की शुरुआत होगी। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।